प्रिय विद्यार्थियों, बिहारी सतसई की व्याख्या के अंतर्गत आज हम उनके शेष और महत्वपूर्ण दोहों की व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम जो दोहा है, कहत सबे बेंदी दिए आंकु 10 गुनो होत, तिये लीलार बेंदी दिए अगनत बढ़त उदोत। इस दोहे में नायिका के सौंदर्य का चित्रण करते हुए बिहारी कहते हैं कि सब लोग कहते हैं कि बेंदी दिए, बिंदी देने से या बिंदी लगाने से अंक 10 गुना हो जाता है। यानी कि किसी अंक के पीछे यदि एक बिंदी लगा दी जाए तो उसकी संख्या 10 गुना बढ़ जाती है। जैसे हम 1 के पीछे बिंदी लगाते हैं तो वह अंक 10 बन जाता है, 2 के पीछे लगाएंगे तो 20 बन जाएगा। तो इस प्रकार से बिंदी लगाने मात्र से, बिंदी लगा देने से किसी अंक की संख्या 10 गुना बढ़ जाती है। लेकिन नायिका का सौंदर्य कैसा है? तिये लीलार बेंदी दिए अगनत बढ़त उदोत, कि उस नायिका के मस्तक पर बिंदी लगा देने मात्र से ही उसका जो उदोत है, उसकी कांति है, उसका सौंदर्य है, वो कई गुना अधिक बढ़ जाता है। अगणित उसको गिना नहीं जा सकता कि वो कितना गुना बढ़ा है, यानी कि असंख्य गुना वो बढ़ जाता है। इस प्रकार यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का चित्रण बिहारी ने इस दोहे के माध्यम से किया है। इसमें व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कोरि जतन कोऊ करो, परे न प्रकट ही बीच, नल बल जल ऊंचे चढ़े, अंत नीच को नीच। कोरि जतन कोऊ करे, ये नीति संबंधी दोहा है बिहारी का, और मनुष्य की प्रकृति के संबंध में कहा है कि जिस व्यक्ति की प्रकृति जैसी होती है, लाख प्रयत्न करने पर भी उसमें परिवर्तन नहीं होता। कोरि जतन कोऊ करे, करोड़ों जत्न भले ही कोई क्यों ना कर ले, परे न प्रकट हो बीच, लेकिन प्रकृति के बीच में नहीं पड़ सकता, यानी कि किसी की प्रकृति को, किसी के स्वभाव को नहीं बदल सकता। नल बल जल ऊंचे चढ़े, अंत नीच को नीच। जिस प्रकार से जल का नल यानी कि पानी का जो नल है, शक्ति लगा देने से, बल का प्रयोग कर देने से, यानी हम जब उसको नल को चलाते हैं तो उसमें शक्ति का प्रयोग करते हैं, ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो नल में जब हम अपना बल लगाते हैं, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो जो जल है उसके अंदर वो ऊंचा आ जाता है, ऊपर आ जाता है, और जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं, अंत नीच को नीच, और अंततः वो नीचे के नीचे ही चला जाता है, पानी नीचे चला जाता है। उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति है कि यदि कोई निकृष्ट प्रकृति का व्यक्ति है तो उसे कभी हम लोग शक्ति के द्वारा या प्रभाव के द्वारा या किसी प्रकार से उपदेश के द्वारा उसे ऊंचा ले जाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें प्रभाव खत्म होता है वो अपने मूल स्वभाव को धारण कर लेता है। यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार कोरु जतन में कोरि जतन कोऊ करो में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। नीति परक दोहा है बिहारी का। लिखन बैठ जाकी छवि, गही गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे को। यहाँ पुनः बिहारी ने नायिका के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहा है कि नायिका का सौंदर्य क्षण क्षण परिवर्तनशील है, क्षण क्षण वो बदलता है और श्रेष्ठ और सुंदर हो जाता है। लिखन बैठ जाकी छवि, गही गही गर्भ गरूर। यहाँ पर बिहारी कहते हैं कि जितने भी चित्रकार थे, नायिका की छवि को चित्रित करने बैठे बड़े अहंकार के साथ, बड़े गर्व के साथ कि हमारी कला में कौशल है और हम नायिका के सौंदर्य को अपनी तूलिका के द्वारा चित्रित कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? भय न कहते जगत के चतुर चितेरे को। अपने आप को बहुत चतुर बनने वाले चित्रकार भी, बहुत सारे चित्रकार मूर्ख सिद्ध हुए, अर्थात कोई भी नायिका के सौंदर्य का चित्रण नहीं कर सका, क्योंकि नायिका का सौंदर्य पल पल परिवर्तनशील है। यहाँ पर अनुप्रास, विशेषोक्ति, अतिशयोक्ति और पुनरोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ इस पद में वक्रोक्ति भी है। द्रग उर झत टूटत कुसुम कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। यहाँ बिहारी ने प्रेम की अनोखी नई रीति का चित्रण किया है कि जैसे सामान्य क्रियाकलाप होते हैं, प्रेम का जो क्रियाकलाप है, प्रेम का जो ढंग है, तरीका है, वो सांसारिक तरीकों से भिन्न है, जुदा है, अलग है।
दृग उर झट टूटत कुटुंब। जब प्रेमियों के नेत्र मिलते हैं तो परिवार टूट जाते हैं। जुरत चतुर चित प्रीत, और चतुर प्रेमियों के हृदय प्रेम से युक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, युक्त हो जाते हैं। परति गांठ दुर्जन हिए, और दुष्टों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। प्रेम की यह कैसी नई रीति है। कहने का अभिप्राय है कि जो चीज़ उलझती है वही टूटती है, उसी को जोड़ने का प्रयास किया जाता है और जोड़ने के प्रयास में उसी में गांठ पड़ती है। लेकिन यहाँ सब चीज़ें असंगत हैं। नेत्र तो उलझते हैं तो नेत्रों को टूटना चाहिए, लेकिन परिवार टूटते हैं और उनके टूटने के कारण प्रेमियों का हृदय जुड़ जाता है, प्रेम से युक्त होता है। और टूटने में कोई चीज़ें जुड़ती नहीं है, वो टूटकर अलग हो जाती है, लेकिन यहाँ जुड़ रहा है। प्रेमियों का हृदय प्रेम से युक्त हो रहा है और उनको देख करके दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ रही है। प्रेम की ये अनोखी रीति है, बिहारी ऐसा कहते हैं। संपूर्ण पद में असंगति अलंकार का प्रयोग हुआ है। रनित भृंग घंटावली, झरति दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। इस दोहे में बिहारी ने बसंतकालीन मंद मंद वायु का सुंदर चित्रण किया है। उस वायु की तुलना उन्होंने मत वाले हाथी से की है। बिहारी कहते हैं रनित भृंग घंटावली, जैसे ही समीर रूपी हाथी कुंज से निकल करके चलता है तो उसके गले की जो घंटियां हैं, जो वहाँ जो भ्रमर उड़ रहे हैं, वो ऐसे प्रतीत होते हैं मानो समीर रूपी हाथी के गले की घंटावलियां बज रही हों, उनकी झनकार सुनाई पड़ रही हो। झरत दान मधुनीर, और जब वायु प्रवाहित होती है तो पुष्पों से होकर के गुजरती है तो उसके पराग कण चारों तरफ फैल जाते हैं, तो मानो वो हाथी समीर रूपी हाथी के शरीर से निकलने वाला मद हो, कि मद यहाँ मकरंद के लिए मद का प्रयोग किया गया है, तो मद रूपी मकरंद हो। इस प्रकार मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर, इस प्रकार कवि कहते हैं कि मंद मंद गति से बसंतकालीन वायु रूपी हाथी चला आ रहा है। तो बसंतकालीन प्रभात वायु का सुंदर चित्रण है। संपूर्ण पद में सांग रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर बिहारी ने प्रकृति के आलंबन रूप का चित्रण किया है। मंद मंद में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बांसु की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। यहाँ पर श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण करते हुए बिहारी ने कहा है अधर धरत हरि के परत। जब श्री कृष्ण अपने होठों पर, अधर होठों पर, धरत रख लेते हैं, क्या? बांसुरी, बांस की बांसुरी को अपने होठों पर रख लेते हैं, तो उनके बांसुरी, होठ, दृष्टि, पट आदि की ज्योति जब एक स्थान पर एकत्रित हो जाती है तो हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग वाली हो जाती है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 4 ही रंगों का उल्लेख बिहारी ने किया है। जो होठों का लाल रंग है, बांसुरी का हरा रंग है और दृष्टि का श्याम श्वेत वर्ण है और वस्त्रों का पीला रंग है। तो जब ये सारे रंग, दृष्टि का रंग, वस्त्र का रंग, होठों का रंग हरे रंग की बांसुरी पर पड़ता है तो वह बांसुरी, हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष के रंगों वाली हो जाती है। यहाँ पर बिहारी ने तद्गुण अलंकार का प्रयोग किया है, क्योंकि बांसुरी यहाँ इंद्रधनुष के रंग में बदल जाती है, उसका गुण धारण कर लेती है। उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। यहाँ पर बिहारी ने श्री कृष्ण के बांसुरी वादन के समय के सौंदर्य का चित्रण किया है।